स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता के सिद्धांत में दिया गया था। उनके अनुसार 3 डायमेंशंस जैसे लंबाई, चौड़ाई और गहराई की तरह टाइम भी एक डायमेंशन है। भौतिकी में इन्हें 4 डायमेंशन के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की सभी चीज़ें इस 4 डायमेंशन रूपी स्पेस टाइम में रहती हैं। गणितीय रूप में किसी वस्तु की स्थिति, लंबाई, चौड़ाई और गहराई को हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यदि इसमें हम एक डायमेंशन टाइम को भी एक एक्सिस के रूप में ले लें तो अब यह स्पेस टाइम मॉडल बन जाता है। अब इस स्पेस टाइम मॉडल में स्पेस क्या है और टाइम क्या है, आइए जानते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी जगह है, चाहे वह खाली हो या भरी हो, स्पेस कहलाती है। समय या टाइम एक भौतिक राशि है। जब समय बीतता है तब घटनाएं होती हैं। फिजिकल इवेंट्स में परिवर्तन की माप को समय कहते हैं। उस परिवर्तन के आधार पर सेकंड, मिनट्स, आवर्स, डे, मंथ और ईयर्स को समय के यूनिट के रूप में जाना जाता है। हम जिस घड़ी को देखकर समय बताते हैं वह घड़ी भी समय नहीं है। घड़ी से केवल समय को मेजर किया जा सकता है। सापेक्षता या रिलेटिविटी की थ्योरी के अनुसार टाइम स्पेस के रिलेटिव होता है। स्पेस टाइम मॉडल एक 4 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, लेकिन इस स्ट्रक्चर के साथ एक समस्या होती है कि इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम 4 लाइनों को आपस में परपेंडिकुलर ड्रा नहीं कर सकते हैं और इसे विजुलाइज करना भी मुश्किल होता है। इसके लिए हम स्पेस के तीनों डायमेंशंस हाइट, लेंथ और विड्थ को एक साथ स्पेटियल डायमेंशन मानते हैं। दूसरी ओर टाइम को एक अलग डायमेंशन मानते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक एक्सिस पर एक या 2 स्पेटियल डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे एक्सिस पर टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। इस 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से है। यहाँ पर पॉइंट O को ओरिजिन कहते हैं। ये 0 को कंसीडर करता है। यह ओरिजिन पॉइंट केवल वह पॉइंट है जहाँ ऑब्जर्वर बैठा है और उसके रिस्पेक्ट में देखने वाली चीज़ें स्पेस में होती हैं। सन 1908 में आइंस्टीन के एक शिक्षक और गणितज्ञ हर्मन मिन्कोवस्की ने आइंस्टीन के कार्य को और आगे बढ़ाते हुए स्पेस टाइम की अवधारणा को जन्म दिया था। यह सिद्धांत कहता है कि स्पेस टाइम वह स्थान है जहां प्रत्येक फिजिकल इवेंट या भौतिक घटना होती है, जैसा कि किसी ग्रह का सूर्य की परिक्रमा करना एक विशेष प्रकार के स्पेस टाइम में होता है, या किसी तारे से प्रकाश का उत्सर्जन किसी दूसरे स्पेस टाइम में होना समझा जा सकता है। इसका मतलब है कि किसी दिए हुए स्पेस टाइम में किसी इवेंट का होना एक विशेष समय पर एक विशेष स्थिति है। अब यदि हम अपने दैनिक जीवन पर भी नज़र डालें तो कोई भी घटना एक विशेष स्पेस और एक विशेष टाइम पर ही होती है। यदि आपको किसी व्यक्ति से कल 11 AM पर मिलना है और आपने उसे जगह नहीं बताई तो वह आपसे मिलने कहाँ आएगा। इसी तरह यदि आपने उसे जगह बता दी, माना कि इंडिया गेट पर आना है, लेकिन टाइम नहीं बताया, तो वह किस समय आएगा। दोनों ही स्थिति में आपकी दी हुई जानकारी पूरी नहीं है और आप उस व्यक्ति से नहीं मिल सकेंगे। अब यदि आप उसे कहें कि हमें कल 11 AM पर इंडिया गेट पर मिलना है, यानी स्पेस और टाइम दोनों दिए गए हैं, तभी आपका उस व्यक्ति से मिलने का इवेंट पूरा होगा। यही स्पेस टाइम है। आइंस्टीन के पहले जितने भी साइंटिस्ट थे, यहाँ तक कि सर आइजैक न्यूटन का भी यही मानना था कि स्पेस और टाइम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। उनके अनुसार यदि हमारे प्लेनेट्स या गैलेक्सी में टाइम 2 घंटे बीत चुका है तो दूसरे प्लेनेट्स या गैलेक्सी में भी टाइम 2 घंटे ही बीतेगा। मतलब कि इस यूनिवर्स में टाइम सभी के लिए सेम है। लेकिन आइंस्टीन ने इस तथ्य को गलत ठहराया। उनका कहना था कि यह जरूरी नहीं है कि इस अर्थ पर यदि किसी को 2 आवर्स बीत गए तो किसी दूसरे ग्रह पर भी 2 घंटे ही बीतेंगे। आइंस्टीन ने बताया कि टाइम निर्भर करता है उस जगह की ग्रेविटी और हमारी वेलोसिटी पर। यदि हमारी ग्रेविटी और वेलोसिटी उस दूसरे ग्रह की ग्रेविटी और वेलोसिटी से अलग है तो उस समय टाइम एक गुजरेगा वह भी अलग होगा। यदि हमारी ग्रेविटी और वेलोसिटी उस दूसरे ग्रह की ग्रेविटी और वेलोसिटी से अलग है तो जो समय गुजरेगा वह भी अलग अलग होगा। वेलोसिटी और ग्रेविटी के बढ़ने पर टाइम स्लो हो जाता है। माना कि एक व्यक्ति जुपिटर ग्रह पर है तो हमारे मुकाबले उसका समय धीमा व्यतीत होगा, क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटी ज़्यादा होगी तथा जुपिटर का साइज भी ज़्यादा है। इसी तरह ब्लैक होल के पास टाइम लगभग रुक सा जाता है। इस तरह ग्रेविटी टाइम को इफेक्ट करती है। मास का भी टाइम पर प्रभाव होता है। जैसे जैसे मास बड़ा होता है स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करता है और टाइम धीमा हो जाता है।
अब वेलोसिटी स्पेस में टाइम को कैसे इफेक्ट करता है, इसके लिए आइंस्टीन ने बताया कि जैसे जैसे किसी चीज़ की वेलोसिटी बढ़ती जाती है और लाइट की स्पीड के पास पहुंचती जाती है तो टाइम वैसे वैसे धीमा होता जाता है। इस तरह फिजिकल वर्ल्ड के इवेंट को समझने के लिए स्पेस टाइम मॉडल का एक विशेष महत्व है।